हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीन और आप देख रहे हो मैच के क्लासेस। डेली की तरह हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए ढूंढ रहे हो मॉडल पेपर, तो यहाँ से आपको मिलता रहता है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ द मीन एंड मोड ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 35 रेस्पेक्टिवली देन इट्स मीडियन विल बी। यहाँ बोला है कि मीन और मोड किसी डेटा का दिया हुआ है 32 और 35, तो हमें मीडियन फाइंड करना है। तो दोस्तों इसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि हमें याद होना चाहिए। वो फार्मूला को क्या है? फार्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड और प्लस 2 मीन होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो दिया है उसको पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया क्या है, यहाँ पे मीडियन नहीं निकालना है हमको, यहाँ पे फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन को मीडियन की तरह रखेंगे और इज इक्वल टू मोड हमको कितना दिया है, मोड हमको दिया है यहाँ से मोड ये 35 प्लस कर देंगे 2 इंटू मीन दिया है हमें 32 इंटू 32 अपॉन में ये 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35 प्लस 3 2 जा 4 2 3 जा 6 64 अपॉन में 3। इसको जब ऐड करेंगे तो 99 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 33 डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह की ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है, द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी। तो यहाँ से मॉडल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखिए जब मीडियन पूछेगा, मीडियन क्लास इंटरवल, तब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन जब मॉडल क्लास पूछ ले तो कुछ नहीं फाइंड करना, हमें करना क्या है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। तो यहाँ 8 7 18 19 19 के सामने वाला हमारा आंसर होगा, 19 के सामने वाला 15 से 20 बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। ये रहा क्वेश्चन एक डाइस से रिलेटेड जो कि प्रोबेबिलिटी में ही आती है। इफ़ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस एज 10 इज़। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम बोल दे रहे हैं, बार बार आता है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड में। कह रहा है कि 2 डाइस है, डाइस उसको कहते हैं जो हम लूडो खेलते हैं, उसमें 6 नंबर्स तक उस पर मार्क होता है और लोएस्ट 1। तो यहाँ से 2 डाइस को लिया गया और उसको फेंका गया। तो हमें बताना है ऐसा कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि जिनका दोनों का डाइस का सम कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोनों डाइस का प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 36। एक डाइस का 36 तो 36 हो जाएगा 72, ठीक, इतना याद रख लीजिए। अब हमें बोल रहा है दोनों डाइस पर 10 आएगा। तो देखिए 10 कब आएगा, या तो एक डाइस पर 5 आ जाए और एक डाइस पर 5 आ जाए, 10 तब हो जाएगा। या फिर एक पर 4 आ जाए और एक पर 6 आ जाए, तब हो जाएगा। या फिर एक पर 6 आ जाए और एक पर 4 आ जाए, तब होगा। और इससे रिलेटेड और भी क्या हो सकता है, 7 तो होता नहीं, 8 4 होता है। 3 कंडीशन हमें इसमें बन रहा है। तो इसमें 3 कंडीशन बन रहे हैं, 5 5 दोनों पे आ जाए या फिर 4 6 या 6 4 आ जाए, तभी हो सकता है इन दोनों का सम 10 हो जाए। और 4 4 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा और कोई कंडीशन नहीं बनेगा। तो सबसे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नंबर्स कितना हो जाएगा, आ जाएगा कितना, ये टोटल 3 है और आउटकम्स आने का 3 है, कितना टोटल है 72। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 6, ये 36 होगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/12 हमारा करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन भी डाइस से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। तो इवन नंबर कितने होते हैं डाइस पर, उसको हम देख ले रहे हैं। देखिए 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और तो कोई होता नहीं। 3 इवन नंबर होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं 1/6। तो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।